प्रभारी जी हैं वो जो है बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, तो अपना पदभार जो है किसी और को दे दिया होता। राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। प्रदेश में एक मैसेज चला गया कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, हुड्डा कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, तो उससे एक नैरेटिव बदला और उससे पोलराइजेशन हो गया और सत्यानाश हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। पार्टी के कई नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी अब अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। लालू यादव के समधी और हुड्डा के कट्टर विरोधी कैप्टन अजय यादव ने एक एक करके हार के कारण भी गिनाए हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर तो हुड्डा का नाम नहीं लिया, लेकिन सीएम पोस्ट के बहाने उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा गोल जीत होती है, लेकिन इस दौरान सीएम की पोस्ट को लेकर लगातार खींचतान होती रही, जो कि मीडिया में लगातार सुर्खियां बनी रहीं और ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं था। हमारे जो प्रभारी जी हैं वो जो है बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं। अगर वो उसमें आइसोलेशन में थे तो अपना पदभार जो है किसी और को दे दिया होता। राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। एक ये रणनीति बना रहे हैं बीजेपी वाले, एक स्टेट में जिता दिया, दूसरे स्टेट में हरा दिया। अभी आप देख लेना यही हाल झारखंड और महाराष्ट्र में करेंगे। ये तो इनका गेम है, गेम प्लान है कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल छोटा स्टेट है, वहाँ जीत के ठीक है। हरियाणा क्योंकि जिसका प्रभाव पड़ता है, दिल्ली पे प्रभाव पड़ता है, यूपी पे प्रभाव पड़ता है और स्टेटों में पड़ता है, एक मतलब कि ये एक दिल है हमारे देश का, वहाँ उसको हराना जरूरी था। इसलिए जो है वहाँ पर सारा सिस्टम इन्होंने बड़ा लगा दिया अपना पूरा। वहीं असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सूर्या समाचार के साथ खास बातचीत में भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा को लेनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस नहीं बल्कि हुड्डा कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया तो प्रदेश में एक मैसेज चला गया कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, हुड्डा कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, तो उससे एक नैरेटिव बदला और उससे पोलराइजेशन हो गया और सत्यानाश हो गया। हर भाषण में ये कहा जाता था कि हुड्डा सरकार बनेगी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस में 36 बिरादरी विश्वास करती है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में 36 बिरादरी विश्वास करे ना करे ये उनका अपना सोच है, तो उसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर जीतते तो वाह भी उनको मिलनी थी। अब अगर आ रहे हैं तो उनको खुल के कहना चाहिए भी मेरी वजह से आ रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी ने यह भी माना कि कुमारी सैलजा को अनदेखा करना भी हार की वजह रही। सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना चाहिए। पूरी 100% सारी स्टेट में नुकसान हुआ है उसका। जात पात का कोई कारण नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं भी उसी की जाति का हूँ, लेकिन जात पात का अगर साथ लेके चलते फिर मेरे को भी लेके चलते। बात होती है कि किसी व्यक्ति का बन जाता है ना चेहरा। यहाँ पे एक नैरेटिव बन गया कि हुड्डा सरकार आएगी तो क्या होगा, इसको बीजेपी ने भुना लिया। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस जहां विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का आकलन करने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।